ये दिल की लगी, दिल की लगी। क्या यार अलीना, काम करने वक्त प्लीज बी एक्स्ट्रा केयरफुल। सही कह रहे हो तुम, ख्याल रखूंगी। और अंबर भाभी के आसपास तो डबल ट्रिपल ख्याल रखूंगी। क्या मतलब? अंबर भाभी ने जानबूझकर मेरे पाँव पे गरम चाय गिराई और मेरा पाँव जल गया, और उल्टा मुझे ही बातें सुनाकर चली गई। आप पूछिए और भाभी को क्या हुआ? सब कुछ आप ही की तो प्लानिंग की वजह से हुआ है अंबर भाभी। आप ये जो हरकतें कर रही है ना, किसी और को समझ आए ना, मुझे अच्छी तरह समझ में आता है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जला दिया मुझे, ऐसे जैसे सब जल गया। अल्लाह, जलने का निशान तो कोई है ही नहीं, ये तो बिल्कुल साफ है। चाय गिरी है, कोई तेजाब नहीं गिरा। अब तुम्हारे लिए क्या तेजाब गिरवाओगे? तसल्ली हो तुम्हें? तुम्हें तो तसल्ली उसी वक्त ही होगी जब अलीना चाय की जगह तेजाब गिराएगी मेरे पाँव पे। क्या मतलब? तुम पर अलीना ने चाय गिराई? हाँ, उसने मुझे किचन में देखा तो चाय का कप मेरे पाँव पे मार दिया। उफ, इतनी तकलीफ हो रही है। मेरी तकलीफ का तो यहाँ पे किसी को एहसास भी नहीं है। उसने जानबूझ के चाय का कप गिराया या गलती से गिराया? जानबूझकर गिराया ना। ऐसी दुश्मन बनकर आई है मेरी, पता नहीं क्या होगा मेरा इस घर में अब। क्या हूँ? तुम्हें यकीन नहीं है क्या मेरी बात का? नहीं, यकीन आ गया मुझे। यकीन होता ना तो जाके हारून को बोलते कि क्यों गिराया, या अलीना को बोलते उसने मेरा पाँव क्यों जलाया। या अगर तुमने बात नहीं करनी तो मैं जाके बोलूं हारून को? नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। लेकिन सुनो, देखो, मुझे अंदाजा है तुम्हें बहुत ज्यादा जलन हो रही होगी, तो तुम प्लीज एक काम करो, तुम आज सिर्फ रेस्ट करो यहाँ पे। बल्कि आज क्या, तुम्हें तो 3-4 दिन बिस्तर से उतरना ही नहीं चाहिए। हाँ, ताकि घर में 2-4 दिन सुकून रहे। अच्छा, बैठे क्यों हो? जाओ, दर्द हो रही है, जाके कम से कम टूथपेस्ट ही लगा दो। मैं बस अभी टूथपेस्ट लेकर आया और हारून की भी खबर लेता हूँ। क्या समझता है वो अलीना को? मैं उसको कहूंगा कि अगर आइंदा से उसने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं दवा लेकर आता हूँ। उफ अल्लाह, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब जब मेरा शौक कह रहा है कि आराम करो तो मैं 2-4 दिन आराम कर ही लेता हूँ। और मुमताज, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे? अरसल नहीं है आप लोगों के साथ? आया है, गाड़ी पार्क कर रहा है। गदरफर, यार इन चीजों की क्या जरूरत थी? अब भाई क्यों जरूरत थी? हम तो अपनी बहू को घर ले जाने आए हैं। माना परेशान आप लोग भी थे, हम भी थे, तो बस जो हुआ सो हुआ। सारी पुरानी बातें भूल जाए इंसान। बिल्कुल, जो हो गया सो हो गया। पुरानी बात पे क्या गम करना, सिर्फ दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं। बस यही है मकसद के अपनी बहू को अपने घर ले जाएं और एक नई जिंदगी की शुरुआत दोबारा से। अच्छा चले, चल के बैठे तो सही। आया चले ठीक है। बेटा अंदर रखो सामान। हाँ ये रख देंगे। आया वाह बेटा, अरसल और उसके घर वाले आए हुए, वो तुम्हें घर वापस ले जाना चाहते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा तुम जल्दी चलो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप चलें, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं उनके पास जाके बैठती हूँ, तुम जल्दी से आ जाना, ठीक है? देर मत करना। शुक्र है ना बेटा, ज्यादा पाँव नहीं जला।
अलीना मुझे बताओ हुआ क्या था? नहीं कुछ नहीं, वो इसके हाथ में गरम गरम चाय थी, अंबर से इसकी टक्कर हुई और चाय इसके पाँव पे गिर गई और शुक्र है ज्यादा जख्म नहीं आया। अच्छा बेटा आपने कोई दवा लगाई? जी भाई, ट्यूब थी मेरे पास, लगा दी है मैंने। चलो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और अलीना तुम प्लीज ख्याल रखो। जी थैंक यू फरहान भाई। अंबर भी बस हद करती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी आप कैसी हैं? ठीक है। मैं ठीक हूँ। ये बताओ तुम कैसी हो? ठीक हूँ मैं, आप सबके सामने ही। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वरना मैं तो डर ही गई थी। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। अरसल को भी अपनी गलती का एहसास है। मैं जानती हूँ कि तुम भी बहुत कड़े वक्त से गुजरी हो, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। चलो बस अब तुम अपना सामान पैक करो और हमारे साथ अपने घर चलो। आंटी मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? क्यों नहीं जा सकते तुम? मैं ठीक कह रही हूँ अंकल, जिस घर में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मैं वहां क्यों जाऊं? अपने घर से आधी रात को कोई हाथ पकड़ के निकाल नहीं देता। तुम्हारी उस घर में हैसियत थी, तुम्हें मान, इज्जत और मोहब्बत सब कुछ मिला। तुमने वो सब कुछ खुद गंवाया है, उसमें किसी की गलती नहीं थी। भाभी, उर्वा ने कुछ नहीं किया। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, ये मेरा फैसला था। तो उर्वा क्या 4-5 साल की बच्ची थी? आपने जो कहा उसने मान लिया और आपकी बात मानकर उसने हमें धोखा दिया। अगर ये सब कुछ करना था तो फिर इसमें यहाँ अरसल की क्या गलती है? इंसान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे झूठ बोलकर धोखा दिया जाए ना, तो अच्छा से अच्छा इंसान को भी गुस्सा आएगा, वो तड़पेगा। गुस्सा करना उसका हक है, ना कि उसका जुर्म। जी आंटी मैं मुजरिम हूँ, मैंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया और इसीलिए मैंने खुद के लिए सजा भी चुन ली। अच्छा बेटा, इन सब बातों को छोड़ो, हम तुम्हें घर ले जाने के लिए आए। मकसद मामले को बिगाड़ना नहीं है। फहमीदा, प्यार से बात करो। मामला तो ऑलरेडी बिगड़ चुका था, अब मजीद ना बिगड़े और इस चक्कर में हमारा कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए जिसका हमें हमेशा पछतावा रहे। इसलिए तुम्हें लेने आए हैं। उर्वा, तुम अब घर चलो। क्यों? इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम। हमेशा वो क्यों होता है जो आप चाहते? अरसल ने चाहा कि उर्वा को घर से निकाल दो तो उर्वा को घर से निकाल दिया। अब अरसल चाहता है कि उर्वा घर वापस आ जाए तो उर्वा को घर वापस आ जाना चाहिए। क्या मेरी जात का कोई वजूद नहीं है? मेरी कोई मर्जी नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरी कोई राय नहीं है? क्या कह रही हो बेटा? बेटा, अरसल और उसके घर वाले तुम्हें प्यार से लेने आए। हाँ, क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? इसी लड़ाई झगड़े की टेंशन में हमारा होने वाला बच्चा सफर करेगा। डॉक्टर्स भी इसी चीज को लेकर कंसर्न है और मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। मतलब मेरा अंदाजा सही था? ये मेरे लिए यहाँ नहीं आए अबू, इस बच्चे के लिए आए। हाँ, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं, ताकि तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का हम ख्याल रख सके, वरना तुम अपनी लापरवाही से इस बच्चे को दुनिया में आने ही नहीं दोगी। हमीदा, क्या बात कर रही हो? बेटा, एक ही बात है, तुम और तुम्हारी औलाद दोनों हमें बहुत अजीज है। एक बात नहीं है ना अंकल,
आप सब यहाँ इसलिए तो नहीं आए कि आप लोगों को मेरा ख्याल है। आप लोग शर्मिंदा हैं कि आधी रात को अरसल ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे गाड़ी से निकाल दिया और बीच रास्ते छोड़ के चला गया। किसी को मेरा ख्याल नहीं, किसी को शर्मिंदगी नहीं। अगर ख्याल है तो सिर्फ इस बच्चे का। मैं थक गई हूँ अपनी तस्लील सहते से और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, नहीं होता। उर्वा बेटा देखो, क्या एक फैसला भी मुझे खुद की जिंदगी के लिए लेने का इख्तियार नहीं है अब्बू? सिर्फ एक फैसला। तुम अपने लिए जो फैसला करो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस वक्त ये बच्चा, मेरा बच्चा। एक माँ को अच्छी तरह जिम्मेदारी का एहसास होता है कि अपने बच्चे की हिफाजत कैसे करनी है, इस दुनिया में आने से पहले और इस दुनिया में आने के बाद। किसी और को इस बात की परवाह करने की कतई जरूरत नहीं। तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम, जो तू ना मिल पाया मर जाएंगे हम। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म भर ना पाए। हद हो गई आज तो। उस लड़की का इतना दिमाग खराब हो गया, कितनी इंसल्ट की उसने आज हमारी। और आप उसकी हिमायतों में लगे हुए थे जैसे कि वो दुनिया की सबसे मजलूम लड़की है और हमारा अरसल जालिम। अब देख लिया आपने उसका एटीट्यूड। मॉम आपकी भी तो गलती है, आप उन्हें समझाने गई थी, उल्टा आप और झगड़ा करके आ गई हैं। मैं झगड़ा कर रही थी? अरे मैं तो उससे कही थी कि घर चलो हमारे साथ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, डर गई मैं ये सोच के कि प्रेग्नेंट है, कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट ना हो जाए। वो सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि हम उसके घर चले गए। वो भूल गई उसका बाप जो रोजाना यहाँ आता है, गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, रोता है कि मेरी बेटी को वापस घर ले आओ। भारत, मैंने सोच लिया कि आज के बाद से उर्वा इस घर में नहीं आएगी। और अरसल, तुम भी कान खोलकर सुन लो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उर्वा से किसी भी किस्म का ताल्लुक रखने की, एंड दैट्स माय ऑर्डर। मैं आपके किसी फैसले में ना पहले शामिल था और ना अब हूं। मैं अपने बच्चे से दस्तबरदार नहीं हो सकता और ना ही उसे उर्वा के रहमो करम पे छोड़ सकता हूं। वो सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि हम उसके घर चले गए। वो भूल गई उसका बाप जो रोजाना यहाँ आता है, गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, रोता है कि मेरी बेटी को वापस घर ले आओ। ये इन चीजों का क्या करें हम? ये गजनफर लोग ये मिठाई, ये सारी चीजें यहीं छोड़ गए हैं। वापस ले जानी चाहिए थी, बड़े बड़े गल सड़ जाएंगे यहाँ पर। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ उर्वा को। आप तो जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वो कितने ज़हनी तनाव का शिकार है। राशिद, हम उस पर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो वो समझ जाएगी। नहीं मुमताज, उर्वा पे अब कोई प्रेशर नहीं डालेगा। उर्वा खुद अपनी जिंदगी का फैसला करेगी और जो वो फैसला करेगी हम सबको मानना पड़ेगा। राशिद, आपने बस आप सब यहाँ इसलिए तो नहीं आए कि आप लोगों को मेरा ख्याल है। आप लोग शर्मिंदा हैं कि आधी रात को अरसल ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे गाड़ी से निकाल दिया और बीच रास्ते छोड़ के चला गया। किसी को मेरा ख्याल नहीं, किसी को शर्मिंदगी नहीं। अगर ख्याल है तो सिर्फ इस बच्चे का।
एक माँ को अच्छी तरह जिम्मेदारी का एहसास होता है कि अपने बच्चे की हिफाजत कैसे करनी है, इस दुनिया में आने से पहले और इस दुनिया में आने के बाद। किसी और को इस बात की परवाह करने की कतई जरूरत नहीं। तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम, जो तू ना मिल पाया मर जाएंगे हम। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म ये भर ना पाए। हेलो। मुझे तुम्हारे फैसले से कोई एतराज नहीं है उर्वा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मेरी औलाद से दूर रख सकती हो तो ये तुम्हारी गलती है। इस बच्चे पर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी हक है उर्वा, और अगर तुम्हारी जिद में इस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी है इसका पता यार की गली। तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम, जो तू ना मिल पाया मर जाएंगे हम। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए। मैं जानती हूँ आप खफा है मुझसे, डांटने आई है ना मुझे। नहीं बेटा, मैं डांटने के इरादे से नहीं आई, सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि क्या सोचकर तुमने इतना बड़ा फैसला किया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। नहीं, सोचा तो नहीं है। पहले भी तो नहीं सोचा था ना अम्मी, सब कुछ वक्त और हालात पे छोड़ दिया था। बस फर्क इतना है कि पहले आपका कहा माना और आज अपने दिल। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, मगर उर्वा तुम भी अपने होने वाले बच्चे के बारे में कुछ सोचो बेटा। अरसल और उसके घर वाले यहाँ तक चल के आए सिर्फ बच्चे की खातिर। तुम्हें वो अपने साथ ले जाना चाहते, मगर तुम नहीं, मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अगर अरसल के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह होती, थोड़ी सी मोहब्बत होती, तो यहाँ मेरे लिए आते। लेकिन अब उन्हें मेरे साथ की ख्वाहिश नहीं है। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो मुझ पे भरोसा ही नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। अगर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत ना हो, प्यार ना हो, तो जिंदगी गुजार लेते। लेकिन अगर भरोसा ना हो ना, तो वो रिश्ता किसी भूरी दीवार की तरह खत्म हो जाता है। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह सब ठीक कर देगा, अल्लाह मदद करेगा हमारी। अरे क्या हो गया है? ये मेरे बर्तन है जहेज के, तुम्हारे अब्बा के घर से नहीं आए, महंगे हैं। ये महंगे? शीली अंबर भाभी
वैसे ये बर्तन इतने महंगे लग तो नहीं रहे, और जहाँ तक मुझे याद है आपकी शादी को तो 1 अरसा हो चुका है, और इतने अरसे में दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई और आप हैं कि आज तक एक डिनर सेट लेके बैठी है। ऐसा आप कुछ बात बताऊँ, बर्तन किस लिए होते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और इतने तोड़ने हैं ना बर्तन तुम्हें, अपने जहेज के बर्तन लगाओ, वो तोड़ती फिरना तुम। ओके अंबर भाभी, फिर एक काम करते हैं, इस किचन में आपके जितने भी बर्तन है ना, या जो भी चीज़ आपसे बिलोंग करती है, आप वो हटा लें। मैं अपने जहेज के बर्तन रख दूंगी, फिर उनको आप तोड़ें, फेंकें या जैसा इस्तेमाल करना है करें, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा दिल आपकी तरह तंग नहीं है। अमर, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? कुछ खैरियत नहीं है। आपको पता है लीना ने मुझे क्या कहा? कह रही है कि मैं अपने सारे बर्तन किचन से निकाल के बाहर फेंक दूं, क्योंकि वो पुराने हैं, वो अपने नए जहेज के बर्तन लाके अंदर रखेगी। क्या? अब क्या ये होगा इस घर में मेरे साथ? मैं बात करती हूँ अलीना से, पूछूंगी उससे ऐसा क्यों कहा उसने। 4 दिन नहीं हुए उस लड़की को इस घर में, इतनी लंबी जुबान है उसकी, हर वक्त मेरे मुंह लगती रहती है, मुझसे झगड़ती रहती है। आप लोग उसको शह दे रहे हैं, कोई मुंह नहीं तोड़ रहा ना उसका, इसलिए उसकी इतनी लंबी जुबान है। मेरे पाँव पे उसने चाय गिरा दी, अब मेरे बर्तन बाहर फेंकने को कह रहे, कल को मुझे बाहर फेंकने को कहेगी, फेंक देंगे आप लोग मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अंबर, मैं कह रही हूँ ना, मुझे बात कर लेने दो अलीना से। कर ही ना ले आप उससे बात, कमाओ बेटे की बीवी है ना आपकी। मुझे आप लोग बातें सुनाते रहते सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा मियाँ कुछ कमाता नहीं है। आज 2 पैसे वो बंदा कमाता होता ना, तो आप लोग की कभी जुबान मेरे आगे ना चलती। ये सब क्या हो रहा है बेटा? वो आंटी अपने जहेज के बर्तन निकाल रही। अरे नहीं नहीं, इनकी जरूरत नहीं है, वापस रखो इन्हें। देखा नहीं है पहले ही कितना किचन भरा हुआ इन बर्तनों से। लेकिन वो सब तो पुराने बर्तन है ना। जैसा मैं कह रही हूँ ना, वैसे जो कुछ भी हो रहा है इस घर में होने दो। मैं तुम्हें पहले भी कहा है ना, मुझे इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा मुकाबला नहीं चाहिए। आंटी मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही, वो तो अंबर भाभी। तुम मौका दे रही हो अंबर को बातें करने का। ठीक है, उसकी गलतियां हैं, वो करती है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ सिर्फ अपने बेटे की वजह से। और मैं तुम्हारी गलतियां भी बर्दाश्त कर लूंगी सिर्फ हारून की वजह से। लेकिन तुम वादा करो, तुम मौका नहीं दोगी अंबर को लड़ने झगड़ने का। वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम कभी भी नहीं शुरू करना। जी आंटी। ठीक है, खुश रहो। अच्छा, ये जल्दी से बर्तनों को स्टोर रूम में रखो जाके। जी। शाबाश। ये करेगी मेरा मुकाबला? मैं अच्छों को सीधा कर दूं? तुम हो क्या चीज़? क्या हुआ फरवा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी अम्मी, सब ठीक है। लेकिन तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा, कोई बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुई, और अगर कुछ ठीक नहीं भी हुआ तो हो जाएगा। आप बस दुआ करें। कहीं फिर तुम्हारी जॉब और हमारे खर्चे को लेके बात तो नहीं हुई? नहीं अम्मी, वो टॉपिक तो कब का ख़त्म हो गया, और निकला भी था तो अंबर की वजह से। उमैर को तो शुरू से कोई एतराज़ नहीं था। अंबर भी तो सुकून से अपने घर में नहीं बैठती, हर वक्त मेके के मसलों में घुसी रहती है।
उसके ससुराल वाले उसे मना नहीं करते? मेरा मतलब है सुबह हो शाम हो हर वक्त तुम्हारे घर आ जाती है। उसकी सास या उसका शौहर कुछ नहीं कहते उसे? मम्मी मेरे ख्याल से तो वो लोग बहुत सब्र वाले हैं, अंबर जैसे को जो बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वो कैसी कैसी साजिशें कर रही है। आपको बताऊंगी तो आप परेशान हो जाएंगी। अरे परेशान तो मैं हूँ बेटा, और तुम्हारी शक्ल देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि कुछ हुआ है। मुझे बताओ फरवा, क्या किया है अंबर ने? वो अपनी बीवी और उसके एक्स की दास्ताने मोहब्बत सुनने के बाद मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए? आप मुझे बता दें, मैं एग्जैक्टली वही करूंगा। दफा जाओ यहाँ से। अगर आप उर्वा की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो मैं एहतजाज करूंगी। और उमेर, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो चुपचाप आपकी ज्यादती से। नहीं सह सकती तो मत सहो। तुम जो फैसला लोगी ना मुझे मंजूर है। क्या इतनी बड़ी बात कहती तुम्हें उमैर ने, और वो भी इतनी आसानी से? लेकिन वो तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो फरवा। मैंने आपको ये सब बातें इसलिए नहीं बताया कि आप परेशान हो। मैं कैसे परेशान नहीं होंगी? तुम भी तो इतनी दुखी हो रही हो। मैं तो उमैर के रवैये की वजह से दुखी हूँ, और बाकी उन्होंने जो कुछ कहा उससे मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन आप खुद ही सोचें कि वो क्यों कर रही है सब कुछ। जाहिर है वो अपनी पहली बीवी से आज भी मोहब्बत करता है, और वो उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाह रहा है। अम्मी, अगर ऐसा होता तो वो खालिद सही कुछ भी करके उर्वा की शादी खत्म करवा सकते थे ना। ये भी ठीक है। उमैर ने मुझसे शादी इसलिए की थी क्योंकि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये अंबर है जो मेरे खिलाफ साजिशें कर रही है। उसे पता है कि उमैर के दिल में उर्वा के लिए क्या जज्बात है, लेकिन वो खेल रही है उनके साथ, और एक तरफ नहीं हर तरफ बर्बादी फैलाना चाह रही है वो। उसकी वजह से बेचारी उर्वा भी तकलीफ में है। उस दिन उमैर के साथ देखी उसके हस्बैंड ने ऐसी ऊटपटांग बातें की कि उसका भी नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। अल्लाह इस औरत के शर से महफूज रखे सबको। बेटा ये वो लोग होते हैं जो किसी के घर में आग लगा के उस आग से अपने घर में रोशनी करते हैं। मैं तुम्हें पहले भी कहा है ना, मुझे इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा मुकाबला नहीं चाहिए। तुम वादा करो, तुम मौका नहीं दोगी अंबर को लड़ने झगड़ने का। हेलो मैडम। ये क्या, मुझे जल्दी घर आने का कह के खुद तुम यहाँ सुकून से बैठी हो। क्या हुआ, जाने का प्लान कैंसिल? नहीं हारून, जाना तो है, वादा किया था जम्मी से। यहाँ क्या हुआ है? Why are you upset? भाभी से झगड़ा हुआ है क्या, या उन्होंने कुछ कहा है? अंबर भाभी की कही किसी बात को तो मैं जूती की नोक पे भी नहीं रखती, लेकिन उस वजह से आंटी मुझसे, असल में बात ये कि आज अंबर भाभी मुझे उनके डिनर सेट के बर्तन यूज करने पे बातें सुना रही थी। मुझे कह रही थी कि मैं अपने जहेज के बर्तन निकालूं, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप अपने बर्तन हटा दें, मैं अपना डिनर सेट कर लूंगी किचन में। फिर क्या, उन्होंने पता नहीं आंटी को क्या उल्टी सीधी बातें सुना दी। आंटी मुझे कह रही थी कि मैं अंबर भाभी से झगड़ा मत करूं, और मेरा उनसे मुकाबला करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये बात तुम मम्मी को तफसील से बता दो ना, ताकि उनके इल्म में आ जाए कि तुम गलत नहीं हो, बल्कि ये सब तुमने सिर्फ भाभी की बातों से इंटिमिडेट होके किया। वो तो पता चल ही जाएगा हारून, लेकिन मसला ये नहीं है कि आंटी ने क्या कहा। इशू ये कि मैं अंबर भाभी को कुछ ज्यादा ही लाइट ले रही हूँ, और दूसरा मैं घर की वजह से भी बहुत अपसेट हूँ, और इस सब के बीच में अंबर भाभी की फजूल हरकतें बढ़ती जा रही हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और अभी तक तो मैंने अम्मी को चाय गिरने वाली बात भी नहीं बताई, और उनको पता चल जाएगी तो वो परेशान हो जाएंगी। पहले वो इतना परेशान रहती है, इस डर से मैं बार बार बुलाने पर भी घर नहीं जा रही हूँ। अच्छा रिलैक्स, मैं बात करता हूँ मम्मी से। रहने दो हारून, ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बाद में भी हो जाएगी।
सामने में। शाम कहाँ जा रही हो? आपके लिए पानी लेना है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं चाय भी बना देती हूँ आपके लिए। नहीं, it's okay। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। Are you okay? नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है? अगले हफ्ते। ओके। एक्चुअली मुझे ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है आजकल, मुझे थोड़ा पहले बता देना, कहीं ऐसा ना हो मैं भूल जाऊँ। जी। टेक गुड केयर। फाइनली आपने मुझसे थोड़ी सी हिम्मत उधार ले ही ली। अब अगर फैसला कर ही लिया है तो उस पर कायम रहने के साथ साथ उस दुख से निकलने की कोशिश भी करनी है और खुश रहना है। अब आपने खुशी रहूंगी। मैं फैसला कर चुकी हूँ कि अब मैं किसी बात पे रोऊंगी नहीं। और किस बात पे रोऊं, क्यों रोऊं, आखिर कब तक रोऊं? बस अलीना प्लीज तुम अम्मी को समझाओ कि मेरा मकसद उन्हें परेशान करना या उन्हें दुख देना नहीं। अभी परेशान तो वो होंगी, ये नेचुरल है। और जब तक आप यहाँ आए वो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। क्या मतलब, कहाँ चली जाएंगी आप? ये दुनिया इतनी बड़ी, कोई कोना तो होगा, कोई जगह तो होगी मेरे लिए। कितनी लड़कियां होंगी मेरे जैसी जो इसी तरह सर्वाइवल की कोशिश कर रही होंगी, भी तो रहती है ना कहीं। और वैसे भी अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉब स्टार्ट कर दूँ। क्या फजूल बातें कर रही हैं आप ही? इसमें फजूल बात क्या है? दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं मेरे जैसी। उन्हें भी यही खौफ होगा कि लोग उनके माँ बाप को क्या कहेंगे। आप ही ऊट पटांग बातें सोचना छोड़ दें आप। मगर जो कुछ भी हुआ वो को अब सबक मिल चुका है। उसके बाद एक बात तो तय है, वो हरगिज इस बात पर ध्यान नहीं देंगे अब कि लोग क्या कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उन्हें बार बार इस बात का एहसास दिलाकर तकलीफ पहुंचाते रहें। तकलीफ? मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा लीना, बल्कि अगर कभी कुछ कहा भी था ना तो उसकी भी माफी मांग ली। मैं आज भी उनकी उतनी ही इज्जत करती हूँ और उनकी हर बात को हुक्म की तरह समझती हूँ। बस अब मैं वापस उस घर में नहीं जाना चाहती। अलीना, तुमने अरबा से बात की? जी की थी, उन्हें समझाया था और उन्हें मेरी बात समझ भी आ गई थी। लेकिन अम्मी आपको सुकून नहीं है। अलीना तुम? अम्मी 4 दिन आप ही को सुकून से नहीं रहने दे सकती इस घर में। 4 दिन तो नहीं हुए, कई हफ्ते गुजर चुके हैं। तुम्हारी शादी से पहले आई थी और अब तक। तो उनके यहाँ रहने से आपको क्या मसला है? क्या शादी के बाद लड़की पे माँ बाप के घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं? लेकिन इन हालात में अम्मी, इसी तरह के हालात में तो सबसे ज्यादा माँ बाप के सपोर्ट की अहमियत होती है। एहसास होता है इस बात का कि ये वो वाहिद दरवाजा जो कभी बंद नहीं हो सकता। ना, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो बेटा? ये घर और हमारे दिल के दरवाजे तुम लोगों पर हमेशा खुले हुए हैं। तुम दोनों तो मेरी जान हो। लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पा रही कि जब अरसल झगड़ा खत्म करना चाह रहा है तो उर्वा जिद क्यों पकड़ के बैठ गई है? अम्मी, अरसल भाई ये झगड़ा किस बुनियाद पे खत्म करना चाह रहे हैं आप ये भी तो देखें। वो यहाँ अपनी बीवी को मनाने नहीं आए थे, वो सिर्फ अपनी होने वाली औलाद के लिए बेचैन है, इसीलिए वो यहाँ पे आए। और मैं आप ही के साथ बिल्कुल हूँ, उनके हर फैसले में उनके साथ हूँ। और मुझे लगता है वो जो कुछ भी कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है। अलीना तुम? अम्मी, जितनी तकलीफ दे बातें आप ही की सास करके गई है ना, उन्हें मजा चखाना बहुत जरूरी है। अब आप ही से इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा और अब्बू को भी समझा दो कि अब आप ही से कोई बात नहीं करेगा। अगर ऐसे अलीना, पागल लड़की है ये तो। ये दिल की लगी